नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा परमार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में कोरोना संक्रमण से शुक्रवार को 2 लोगों की मौत हो गई। पहली मौत शहर के तेली मोहल्ला निवासी एक बुजुर्ग की है, जिसे गुरुवार को जैलन अजमेर से होम क्वारंटीन के लिए भेजा था। गुरुवार देर रात को उसने अपने घर पर ही दम तोड़ दिया। इसी प्रकार शुक्रवार को दूसरी मौत शहर की चरखी गली निवासी कोरोना संक्रमित 82 वर्षीय बुजुर्ग की अजमेर में उपचार के दौरान शुक्रवार शाम को मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं था। बुजुर्ग का अंतिम संस्कार अजमेर में ही किया जाएगा। शुक्रवार को हुई दूसरी मौत के बाद शहर में कोरोना संक्रमित मौतों का आंकड़ा 9 हो गया है। उधर ब्यावर के तेली मोहल्ले में हुई कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत के बाद प्रशासन ने सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सूरजपुर गेट बाहर हिंदू सेवा मंडल के मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले शव को तेली मोहल्ले से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के बाद पुनः एक बार घर ले जाने के बाद शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार करने गए 4 लोग पीपीई किट पहने हुए थे। उधर अस्पताल की मोर्चरी के बाद खड़े अग्निशमन विभाग के वाहन में रखी सैनिटाइज करने वाली मशीन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मार्ग को सैनिटाइज नहीं किया गया। शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में शुक्रवार को एक रोगी की वृद्धि हो गई। शुक्रवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को मिली रिपोर्ट में एक 50 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला शहर के फतेहपुरा दोयम निवासी है। उक्त महिला का विगत दिनों लिया गया था कोरोना सैंपल्स। एक प्रशासन को मिली रिपोर्ट के बाद चिकित्सालय प्रशासन के कोरोना संक्रमित महिला को उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर भिजवा दिया है। वहीं संबंधित क्षेत्र में स्क्रीनिंग तथा सर्वे की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। शुक्रवार को महिला के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद शहर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 169 हो गया है। उधर चिकित्सालय प्रशासन ने शुक्रवार को न्यायालय परिसर में अधिवक्ता तथा आमजन के सैंपल्स लिए गए। कोरोना महामारी के चलते अधिकांश कोर्स बदल जाने से स्टेशनरी व्यवसाय को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूलों में विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य बंद है। वहीं 1 जुलाई से नया सत्र शुरू होने पर दुकानदारों को स्कूल खोलने की आस जगी थी। पहले का स्टॉक तो था ही, दुकानदार नया माल ले आए। अब स्कूल नहीं खुलने से निराशा ही हाथ लगी। स्टेशनरी व्यवसायी खंडेलवाल बुक डिपो के रवि खंडेलवाल तथा प्रकाश बुक डिपो के प्रकाश कांजानी सहित 3 से 4 अन्य का कहना है कि तीसरी से 11वीं कक्षा तक का कोर्स बदल गया है। कोर्स बदलने पर सरकार बची हुई किताबें भी वापस नहीं लेती। ऐसे में लाखों की किताबें दुकानदारों के पास रद्दी हो गया। नया सत्र शुरू होने से पहले बच्चों को स्कूल की तैयारियां शुरू हो जाती थी और जुलाई में तो स्टेशनरी का भरपूर सीजन चलता था। दुकानदार को सुबह से रात तक समय ही नहीं मिलता है। इस वर्ष कोरोना काल में जुलाई माह पूरा निकलने को है और दुकानें सूनी पड़ी है। दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासें चलने से स्टेशनरी का कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे में घरों पर पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावक ही स्टेशनरी खरीद रहे हैं। हालात यह है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल माल कम लाने के बाद भी महज 20% ही धंधा हुआ है। ऐसे में दुकानदारों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दुकानों का किराया व अन्य खर्चे भी नहीं निकल रहे। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के चलते 15 अगस्त से भी स्कूल खुलने की संभावना कम ही है। ऐसे में दुकानदारों में मायूसी है। और हमारे किताबों का स्टॉक पूरा लिया हुआ है, पूरा स्टॉक एंड हो रहा है। हमारी कॉपियाँ जो पूरी ली हुई है, उस कॉपियों की रकम पूरी एंड हो गई है। इसमें कोई भी सेल नहीं आ रही है, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। स्कूल तो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करा रही है, पर अभी कस्टमर पूरा दुकान पे नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए कोई उपाय बताएं, कोई सुझाव हो तो सुझाव दें। जैसे हमारा टर्न ओवर थोड़ा चलिए। हमारी किताबों में गवर्नमेंट ने हमको किताबें थोप रखी है कि किताबें ले जाओ, किताबें ले जाओ, स्कूलें खुल जाएगी। पर किताबें तक स्कूलें खुलने का अभी तक कोई नाम नहीं हो रहा है। हमारे किताबों के कारण हमारी पूरे रकम एंड हो रखी है। कॉपियाँ हमने स्टॉक कर रखा है, तो हमारी पूरी रकम एंड हो रखी है हमारी। भारतीय मजदूर संघ तहसील ब्यावर की ओर से शुक्रवार को चांगेट स्थित पानी की टंकी के यहाँ 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के दिलीप सेन ने चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है संघ गीत गाकर किया। इससे पूर्व भगवान विश्वकर्मा, भारत माता तथा स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाकर माल्यार्पण किया गया।
प्रचार प्रसार मंत्री मीडिया प्रभारी शंकर सिंह रावत ने बताया, सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे एवं भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति से देश हित, उद्योग हित एवं श्रमिक हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय मजदूर संघ का कार्य करते रहने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यह संगठन मजदूर क्षेत्र में पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। इसी के साथ हमारी जवाबदारी भी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमें हर कार्यकर्ताओं को मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। कार्यक्रम में सीएन शर्मा, छगनदान चारण, राजेंद्र सिंह, जगमोहन गहलोत, पुरुषोत्तम जेलिया, सुनील कुमार, हरि सिंह रावत, बाबूलाल, संगठन मंत्री राजकुमार टाक, नरेंद्र चावला, किरण सिंह सहित सीमेंट संघ, बारदाना संघ, पेंटर संघ, श्री पार्श्वनाथ कर्मचारी संघ, राजस्थान परिवहन रोडवेज संघ एवं ब्यावर ऑटो संघ एवं डीजल टेम्पो संघ आदि के पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर के समस्त राखी विक्रेताओं ने बाजार शाम 8 बजे तक तथा रविवार को पूर्ण रूप से बाजार खोलने की मांग की है। इसी मांग को लेकर शहर के समस्त राखी विक्रेताओं ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी के मार्फत दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में राखी विक्रेताओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन के चलते हम छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। अब अनलॉक की प्रक्रिया के बाद जैसे तैसे करके हमने राखी पर कुछ स्टॉक एकत्रित किया है ताकि राखी के त्योहार पर कुछ काम धंधा हो जाए। लेकिन गुरुवार को उपखंड स्तरीय बैठक में बाजार का समय सुबह 10 से शाम 7 बजे तक करने तथा रविवार को पूर्ण रूप से बाजार बंद रखने का निर्णय व्यापारियों की ओर से लिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस निर्णय से हम राखी विक्रेताओं का धंधा चौपट हो जाएगा। राखी विक्रेताओं ने बताया कि 3 अगस्त को राखी का त्योहार है, अतः इस व्यवस्था को राखी के त्योहार के बाद अमल में लाया जावे ताकि हम छोटे दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमा सके। ज्ञापन देने वालों में कैलाश साहू, जयदेव साहू, नरेश साहू, विनोद सोनी, फिरोज भाई, शिव प्रकाश साहू, राकेश जैन, प्रदीप गहलोत सहित अन्य राखी दुकानदार शामिल थे। समस्त व्यापारी राखी के संबंध में आए। 3 अगस्त की राखी है और 2 अगस्त को राखी संडे को बंद करने के लिए करें। जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है, जो हमने माल परचेज कर लिया, उस परचेज क्या करें। हमारी सरकार से, अमर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें संडे लास्ट जो 2 तारीख का संडे, उस दिन राखी खोलने की परमिशन दी जाए और समय भी बढ़ाया जाए। 8 बजे तक समय किया जाए कि लास्ट संडे को एक ही संडे, उसके बाद 3 तारीख को राखी है। यही हमारी, और हमने पूरे सरकार की गन्ना सोशल डिस्टेंस दूरी का अनुसार राखी बेच रहे हैं। और दिन को सारी गिराई की दिन की 6 बजे तक की सारी गिराई गाँव की। और अगर टाइमिंग बड़ा होगा तो गिराई भी बढ़ेंगे, अगर टाइमिंग कम होगा तो गिराई भी एक साथ आएंगे, भीड़ होगी सारी और उससे भी दिक्कत आएगी। इसलिए हमें थोड़ा टाइम भी चाहिए और 2 तारीख को हमें राखी खोलने की परमिशन चाहिए। पूरी करने के बाद आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे 500 से अधिक डॉक्टरों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियां दे दी गई है। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों को प्राथमिकता और जरूरत के आधार पर नियुक्तियां दी गई, लेकिन इन नियुक्तियों में ब्यावर को 3 ही डॉक्टर मिले हैं, जो एकेएच की जरूरत के हिसाब से कम है। एकेएच को एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल को ब्यावर में नियुक्ति दी गई है, जबकि ब्यावर में कम आउटडोर वाले केकड़ी अस्पताल में 14 डॉक्टरों को नियुक्तियां मिली है। ब्यावर में लंबे समय से खाली रेडियोलॉजिस्ट के पद पर भी किसी को नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को राहत मिलने की संभावना नहीं लग रही है। ज्ञात रहे कि ब्यावर में 66 पदों के विरुद्ध 40 से कम डॉक्टर कार्यरत है। हालांकि निदेशालय द्वारा जारी लिस्ट में डॉक्टर अखिलेश वर्मा को जिला क्षय रोग निवारण केंद्र भी लगाया गया है, लेकिन उससे अमृतपुर अस्पताल में राहत मिलने की संभावना नहीं लग रही है। उधर राज्य सरकार के निर्देश पर डॉक्टर छैलाराम सज्जन, डॉक्टर सुरेंद्र तथा डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल ने ज्वाइन किया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, स्टाफ सदस्य असलम, लक्ष्मण महावीर, खेमराज सांगेला, बबलू भाई, चेतन सिंह तथा नरेंद्र भट्ट आदि ने चिकित्सकों का माला पहनाकर स्वागत किया। शहर के न्यू छावनी लिंक रोड पर शुक्रवार शाम को एक कार बिजली के पोल से टकरा गई। पोल से कार इतनी तेजी से टकराई कि खंभा टूटकर करीब 1-2 फीट आगे खिसक गया। यह तो गनीमत रही कि खंभे के तार नहीं टूटे, नहीं तो गंभीर हादसा घटित हो सकता था। बताया जा रहा है कि इस दौरान आसपास के घरों की बिजली गुल हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को तेज गति से आ रही एक कार न्यू छावनी लिंक रोड पूर्व सभापति बबीता चौहान की गली के बाहर स्थित एक विद्युत पोल से टकरा गई, जिसके कारण विद्युत पोल टेढ़ा हो गया। हादसे के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई।
विगत कई दिनों से उमस व गर्मी से परेशान शहरवासियों को शुक्रवार को निजात मिली। विगत कई दिनों के बाद चुप्पी तोड़ते हुए इंद्रदेव ब्यावर पर मेहरबान हुए और शुरू हुआ रिमझिम बरसात का दौर। देखते ही देखते रिमझिम बरसात झमाझम में बदल गई और शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा। शुक्रवार अलसुबह थोड़ी फुहारों के बाद मौसम में यकायक उमस बढ़ गई और सुबह 10 बजे तक तेज गर्मी का एहसास होने लगा। 10:30 बजे करीब मौसम ने अचानक पलटा खाया और आसमान में काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा और थोड़ी ही देर में इंद्रदेव की मेहरबानी से काले बादल बरसने लगे। रिमझिम बरसात से शुरू हुई बरसात देर शाम तक झमाझम के रूप में बरसती रही। अचानक शुरू हुई बरसात के कारण बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने आप को भीगने से बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एक सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासन के अधिकारियों ने अब सरकारी गाइडलाइन तथा एडवाइजरी की पालना के लिए कमर कस ली है। शुक्रवार को नगर परिषद, तहसील प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में बिना मास्क लगाकर घूमने वाले राहगीरों, वाहन चालकों तथा दुकानदारों के खिलाफ चालान बनाए। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों ने बिना मास्क लगाए बाजार में घूम रहे राहगीरों के 200 रुपए तथा बिना मास्क लगाए दुकान पर बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी 500 रुपए के चालान काटे। साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों तथा पैदल राहगीरों से मास्क लगाने तथा गाइडलाइन की पालना करने की समझाइश की। उधर शाम के समय भी प्रशासन की टीम ने शहरी क्षेत्र में कार्यवाही को अंजाम दिया। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा श्री हरित योजना के तहत ग्राम पंचायत टूलवा के गांव जुंझारो का बाड़िया स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में छायादार पौधों का वृक्षारोपण कार्यक्रम समाज सेवा टीम द्वारा किया गया। इस दौरान समाज सेवा अधिकारी अमित टाक ने कंपनी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण को शुद्ध रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। यह तभी संभव है जब हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें तथा वातावरण को स्वच्छ रखें। पेड़ लगाने व इनका अच्छा विकास होने से सभी को पेड़ों की छाया के साथ साथ ताजा हवा मिलेगी, जिससे वातावरण स्वच्छ रहेगा तथा पर्यावरण बनाए रखने में सहयोग होगा। बरसात के मौसम में पौधों का विकास अच्छा होता है, पानी की कमी नहीं रहती है। बरसात के मौसम को देखते हुए आज के कार्यक्रम द्वारा स्कूल में 12 नीम, 10 पीला गुलमोहर व 8 शीशम के पौधों का रोपण किया गया। इन पेड़ों का रखरखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन के साथ साथ विद्यार्थियों को भी दी है, जिससे पेड़ सुरक्षित रहेंगे तथा इनका जल्दी ही विकास होगा और सभी इनका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कंपनी की योजनाओं में अधिक से अधिक भाग लेकर लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। अंत में संस्था प्रधान निर्मल कुमार ने कंपनी अधिकारियों को इस सहयोग हेतु धन्यवाद दिया व आभार जताया। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी तथा समाज सेवा टीम के मनोज बियानी आदि उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में एक ही दिन में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, एक का ब्यावर में ही किया अंतिम संस्कार। कोरोना काल में स्टेशनरी व्यवसाय भी हो रहा चौपट, ऑनलाइन कक्षाओं से और बढ़ी परेशानियां। राखी विक्रेताओं ने की 8 बजे तक बाजार खोलने की मांग, जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। और शहर में आखिर बादलों ने तोड़ी चुप्पी, दिन भर की झमाझम से मौसम हुआ खुशगवार।